कि मैं उन जैसा नहीं हूं माधव, मैं आतताई नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं, मैं लालची भी नहीं हूं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर ये बात बहुत क्लियर होती है अर्जुन के मन में कि मुझे युद्ध ही नहीं लड़ना है, तो कहता है भगवान कृष्ण से, मैं जा रहा हूं। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब तक हमने पहले अध्याय के 36वें श्लोक तक चर्चा की। अर्जुन भगवान कृष्ण को अपने युद्ध न करने के लिए, युद्ध क्षेत्र से हट जाने के लिए, अपनों को न मारने के लिए बहुत से तर्क दे रहा है। अगर मैं अपने स्वजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को मारकर राज्य पा भी जाता हूं, तो अपनों के बिना राज्य के भोग का सुख क्या होगा? राज्य को भोगने में कोई आनंद का भाव ही नहीं रह जाएगा। जब मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र नहीं होंगे, तब उस राज्य को भोगने से, उन सुखों को भोगने से मुझे कैसे आनंद मिल सकेगा? अर्जुन स्वयं भी जानता है कि इन तर्कों से वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो भगवान कृष्ण को ये भी बताता है कि मैं ये जानता हूं कि ये आतताई हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको मारकर पाप का भागी नहीं होना चाहता हूं। अर्जुन धर्मशास्त्र का सहारा लेकर इन आतताइयों को दंड देने से बचना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके अपने हैं, उसके स्वजन हैं, उसके परिवार के लोग हैं। अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए अर्जुन तर्क और वितर्क कर रहा है भगवान कृष्ण से। जब हम अपना कोई पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसके पक्ष में बहुत से तर्क इकट्ठा कर लेते हैं। हम तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम कुतर्क भी करने लगते हैं सिर्फ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई छोटा सा कोना होता है जो हमसे कह रहा होता है कि ये बात सही नहीं है, ये तर्क सही नहीं है, ये कर्तव्य से भागना है। यही स्थिति अर्जुन के मन में भी है। अर्जुन कह तो रहा है कि मैं अपनों को मारना नहीं चाहता, अपनों को मार के राज्य का सुख नहीं रहेगा, और मैं ये जानता हूं कि आतताई हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की आड़ लेकर कि अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। जब अर्जुन को लगता है कि इन तर्कों से बात नहीं बनेगी, तब अर्जुन आगे कहते हैं 37वें श्लोक में, तस्मान्नरहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कह रहा है कि ये लोग मारने योग्य नहीं हैं। इनमें से कई लोग मेरे श्रद्धेय हैं, कुछ मेरे प्रेम के योग्य हैं, इनमें से कुछ लोगों का भरण पोषण मुझे करना चाहिए। अगर ये सब आतताई हैं तो भी ये वध करने योग्य नहीं हैं। कहते हैं अर्जुन वयम हंतुम। यहाँ भगवान कृष्ण ने जो एक रेखा बीच में से मिटा दी थी, दोनों तरफ ही कुरुवंशी हैं, देखो इन कुरुवंशियों को। अर्जुन इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि मैं उन जैसा नहीं हूं माधव कृष्ण, मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं आतताई नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं, मैं लालची भी नहीं हूं। ये सभी लोग धर्मशास्त्र के अनुसार वध करने योग्य नहीं हैं। और कहा भी धार्तराष्ट्रान् स्वबंधवान्, धृतराष्ट्र के ये जो पुत्र हैं ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, ये सब मेरा परिवार है, ये मारने योग्य नहीं है। अपितु मैं ये जानता हूं कि ये आतताई हैं, ये दुष्ट हैं, लेकिन मुझे इनको मारने से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इनको मारने का विचार आने से ही मेरे मन में इतना कष्ट हो रहा है। मैं आज इनको क्रोधवश, पुरानी स्मृतियों वश, राज्य के लोभ में आकर, या जो इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार को, उस अपमान को सोचकर अगर मैं आज इनको मार डालूंगा तो क्या कल मुझे इसका पछतावा नहीं होगा? और क्या इस पछतावे के साथ, इस ग्लानि के साथ मैं जीवन में कभी सुखी हो सकूंगा? प्रश्न कर रहा है अर्जुन, अपने तर्क दे रहा है भगवान कृष्ण को।
धर्मशास्त्र की आड़ लेकर अर्जुन ये तो कह रहा है कि स्वजनों की हत्या किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र में भी सामान्य परिस्थितियों में ये कहना सही है कि अहिंसा परमो धर्म, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। किसी प्राणी मात्र पर ही हिंसा करना गलत है। सभी प्राणियों पर दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, किसी के प्रति भी हिंसा करना गलत है। भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, उनका सार तत्व जो कहा गया, कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने जो सब कुछ कहा है उसका अगर सार तत्व कहा जाए तो इसमें दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का उपकार करना, किसी दूसरे के लिए कार्य करना, दूसरे की मदद करना, वही पुण्य है। और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को कष्ट करना, हिंसा का भाव रखना प्राणी मात्र पे, वही पाप है। लेकिन यहां भी इसको अगर थोड़ा सटल वे में देखें तो पहले कहा गया परोपकाराय पुण्याय। अगर पीड़ा समाज को दी जा रही हो, कष्ट समाज को हो रहा हो, अपने सुख से ऊपर उठकर अगर समाज के हित में कोई कार्य किया जाए तो आतताइयों का वध करना भी ठीक है। शासक साधु प्रवृत्ति का हो, दयालु हो, करुणा हो उसके हृदय में, यह अच्छी बात है। लेकिन दुष्ट को दंड देना, आतताइयों को दंड देना, ये कर्तव्य है। अर्जुन अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो अपने इस कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता है, पलायन नहीं कर सकता, यहां से हट नहीं सकता है। समाज के कल्याण के लिए आतताइयों को दंड देना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं ये डाउट जो है अर्जुन के मन में भी बना हुआ है। अगर ये डाउट ना होता, अगर ये बात बहुत क्लियर होती है अर्जुन के मन में कि मुझे युद्ध ही नहीं लड़ना है, तो कहता है भगवान कृष्ण से, मैं जा रहा हूं, अब आप देखिए ये कुरुक्षेत्र का मैदान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आज इसमें जो कायरता का भाव आया, जो ये दया का भाव उत्पन्न हुआ है, जो ये धर्मशास्त्र का सहारा लेने की बात हुई है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे स्वजन हैं, इसलिए मैं इनके द्वारा किए गए पाप कर्मों को, इनके द्वारा किए गए अधर्म को, अन्याय को इग्नोर कर सकता हूं। कहते हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अपने स्वजनों की, अपने परिवार के लोगों की अगर मैं हत्या कर दूंगा तो मैं कैसे सुख पाऊंगा? न तो मैं यहां जब तक जीवित रहूंगा तब तक सुखी रहूंगा, और न मेरा परलोक ही इससे सुधरेगा। कई बार धर्मशास्त्र की आड़ में लेकर हम अपनी कायरता को, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने की कोशिश करते हैं, उस धर्मशास्त्र के पीछे छिप जाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन भी यही कोशिश कर रहा है। धर्मशास्त्र के अनुसार सभी प्राणी मात्र पर दया का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए और अहिंसा का भाव होना चाहिए। लेकिन ये सब सामान्य परिस्थितियों में है। असामान्य परिस्थितियों में, जहां किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, किसी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, सभ्यता पर, संस्कृति पर, उनके जीवन पर जब खतरा आ जाए, धर्मशास्त्र की आड़ में छुपा नहीं जा सकता है। क्योंकि धर्मशास्त्र ये भी कहता है, इन असामान्य परिस्थितियों में जब समाज का अस्तित्व खतरे में आ जाए, कुछ आतताइयों की वजह से, कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो समाज पे संकट बन जाते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब मुट्ठी भर लोगों ने एक पूरी समाज के ऊपर, एक सभ्यता के ऊपर शोषण किया। पिछली बार कहा था कि प्रवक्ता, गुरु, माता, पिता, भाई, बंधु ये वध करने योग्य नहीं है। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जब ये लोग आतताई हो जाएं, जब इनमें से कोई भी समाज के लिए खतरा हो जाए, ये समाज को पीड़ा देने लगे, उस परिस्थिति में धर्मशास्त्र ये भी कहता है, गुरुम वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिन मायांतम हन्या देवान विचारयन। गुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, अगर वो आतताई हो जाए, अगर वो समाज के लिए संकट उत्पन्न कर दे, अगर वो अधर्म का आचरण करने लगे, अनैतिक आचरण करने लगे, अन्यायी हो जाए, तो उसका वध कर देना उचित ही है। हम सभी लोग समाज की एक इकाई हैं। हमारा छोटा छोटा अंश मिलकर ही ये समाज की संरचना होती है। इस समाज में अगर कुछ व्यक्ति दुष्ट हो जाएं, अन्याय करने लगें, आतताई हो जाएं, तो उनको उचित दंड देना हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने शरीर में भी देख लें, अगर कहीं घाव हो जाता है,
कुछ संक्रमण हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो कई बार डॉक्टर एक निर्णय लेता है कि इस पार्ट को, इस हिस्से को काट के अलग करना पड़ेगा। क्या उस वक्त मोह किया जा सकता है कि नहीं, मैं अपनी उंगली को कटने नहीं दूंगा, भले ही इससे सारे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाए। शरीर की रक्षा के लिए ये जरूरी हो जाता है। इसी तरह समाज की एक व्यवस्था को चलने के लिए, एक सभ्यता को, एक संस्कृति को सुचारू रूप से चलने के लिए, न्याय संगत चलने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दुष्टों को दंड दिया जाए, दुष्ट के लिए दंड का विधान हो। और दुष्ट के लिए जब दंड का विधान हो तो उसमें अपना या पराया का भाव न देखा जाए। कविराज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, अन्याय सहकर चुप रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय और अन्याय का फैसला अपने और पराये को देख के न किया जाए। आज मोहवश अर्जुन का विवेक भी मर गया है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम मोहवश अपनों को देखकर, अपने का भाव देखकर हम अपने कर्तव्य से हटना चाहते हैं, मुंह मोड़ लेना चाहते हैं, हम पलायन कर देना चाहते हैं। धर्म और अधर्म का निर्णय, सही और गलत का निर्णय लेने के लिए विवेकशील व्यक्ति चाहिए, विचारशील व्यक्ति चाहिए। अर्जुन आज विचार तो कर रहा है, लेकिन मोह ग्रस्त हो जाने से विवेक खत्म हो चुका है और बिना विवेक के किया हुआ विचार सही नहीं हो सकता है। महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग आता है जहां भीम हनुमान जी से मिलते हैं। तो भक्तराज हनुमान भीम से कहते हैं, अधर्मो यत्र धर्माख्यो धर्मश्च अधर्म संज्ञितः स विज्ञेयो विभागेन यत्र मुह्यन्त्य बुद्धयः। कि अधर्म जब धर्म की आड़ लेने लगे, अधर्म जब धर्म की तरह प्रचारित होने लगे, अधर्म जब धर्म का स्थान प्राप्त कर ले, जब अन्याय करना, अत्याचार करना तर्क संगत हो जाए। कई बार समाज के कुछ अराजक तत्व, अनार्किस्ट लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पे लोगों पर हिंसा करने लगते हैं, और वो हिंसा सिर्फ एक बात की आड़ में कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। ये कहां तक तर्क संगत है, कहां तक ये सही है? दंड देने की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर चलना आवश्यक है। समाज अनार्किक लोगों से नहीं चल सकता, अराजक तत्व समाज का संचालन नहीं कर सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति ऐसी परिस्थितियों में पोषित नहीं हो सकती है, विकसित नहीं हो सकती है। इसलिए बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक ये निर्णय लें, ये कार्य तर्क संगत है या नहीं। अन्याय और न्याय का विचार, धर्म और अधर्म का विचार अपने और पराये को देख के न लिया जाए। तो अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि भले ही ये लोग आतताई हों, भले ही इन लोगों ने हम पे बहुत से अत्याचार किए हों, हमारे साथ अन्याय किया हो, लेकिन फिर भी मैं इन जैसा नहीं हूं। मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं और मुझे लगता भी नहीं है कि इनको मारकर मुझे कुछ सुख की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण को इस बार अर्जुन ने माधव नाम से संबोधित किया। माधव की व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जब भी जिस नाम से पुकारा है, बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं बात में। माधव कहते हैं माधवी के पति, लक्ष्मीपति। माँ लक्ष्मी जो धन, वैभव, ऐश्वर्य, फॉर्च्यून, गुड लक, इन सब की अधिष्ठात्री देवी हैं। तुलसीदास जी माता सीता की स्तुति करते हुए कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभाम। कि इस जगत का पालन करने वाली, इस जगत की रचना करने वाली और इस जगत का नियंत्रण करने वाली, सबको आनंद देने वाली, सबका कल्याण करने वाली, जो भगवान राम की भी प्रिय है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो कहीं न कहीं अर्जुन ये कहना चाहता है, मैं जानता हूं माधव, आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप तो ये जानते ही हैं कि अपनों को मारने से और युद्ध करने से लक्ष्मी का नाश होता है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, इन सबका नाश होता है। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं युद्ध करूंगा? अपनों को मारने से धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, इन सबका नाश ही होगा। इसलिए भगवान को माधव नाम से संबोधित करते हैं। अर्जुन के मन में ये भाव भी है, माधव, मेरा आनंद, मेरा सुख सब आपके साथ में है। इस राज्य में और इसके द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सुख आपके साथ है। इस युद्ध को जीत कर मुझे आनंद नहीं मिलेगा, मेरा आनंद सिर्फ आपके साथ है। अर्जुन सभी को स्वजन कह के संबोधित कर रहा है। कहीं न कहीं ये भाव, ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि दुर्योधन के लिए भी तो अर्जुन और सभी पांडव
अपने ही हैं, क्या उनके मन में ये विचार नहीं आएगा? क्या दुर्योधन के पक्ष से ये नहीं सोचा जाएगा कि हम स्वजनों के साथ युद्ध कर रहे हैं? तो आगे अर्जुन इस बात के पक्ष में भी अपने तर्क देता है। अर्जुन कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन कहता है कि हो सकता है यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग इस बात को देख नहीं पा रहे हैं कि इस युद्ध में कितनी हानि होने वाली है, अपने ही मरने वाले हैं, जिन लोगों के साथ हमारे संबंध रहे हैं वो सभी आज मरने वाले हैं, ये लोग ऐसा देख नहीं पा रहे हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, इनके हृदय में, इनके मन में लोभ जो है घर कर गया है, लोभवश इनकी आंखें बंद हो गई हैं, लोभवश ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अर्जुन यहां पर भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि माधव, मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं आप जैसा हूं। तो अर्जुन कह रहा है कि इन लोगों में ये बात नहीं आएगी, इन लोगों के मन में ऐसा भाव नहीं आएगा कि ये अपनों को मारने जा रहे हैं, क्योंकि लोभवश दुर्योधन के मन में विचार और विवेक दोनों ही मर चुके हैं, ये लोभवश अंधे हो चुके हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं विवेक पूर्वक विचार कर रहा हूं। बात सही लगती है कि लोभ से विवेक पहले खत्म हो जाता है। अगर लोभ हो जाए किसी चीज का, लालच हो जाए किसी चीज के प्रति, तो विवेक सबसे पहले खत्म हो जाता है। लोभ व्यक्ति को कितना भी नीचे गिरा सकता है। जब मन में लोभ उत्पन्न हो जाए तब धर्म अधर्म, नीति अनीति, सही गलत, इन सब का विचार तिरोहित हो जाता है। एक बार एक राजा ने अपने विद्वान मंत्री से पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिर जाने पर व्यक्ति निकल ही नहीं पाता है, उसी में फंस के रह जाता है। मंत्री ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए जानने के लिए। मंत्री ने इस बात पर बहुत विचार किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब वो एक जंगल में चला गया। जंगल में मंत्री को एक बूढ़ा शिकारी मिला। बूढ़े शिकारी ने पूछा कि आप कुछ चिंतित दिखाई देते हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मंत्री ने बताया कि मेरे राजा ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरकर व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, उसमें फंस के रह जाता है। अगर मैंने इसका सही जवाब राजा को दे दिया तो राजा मुझे बहुत से इनाम देगा, बहुत सा धन मिलेगा मुझे। तो उस शिकारी ने कहा, धन की ही बात है, सिर्फ मेरे पास पारस पत्थर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पारस पत्थर दे देता हूं। वो ऐसा पत्थर है जिसमें लोहा भी लगा दिया जाएगा तो वो सोना बन जाएगा, फिर तुम्हें राजा से धन की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तुम जितना चाहोगे खुद सोना बना लोगे और तुम राजा से भी बड़े धनवान हो जाओगे। मंत्री के मन में लोभ जागृत हो गया। अब ज्ञान की बात चली गई। मंत्री ने कहा, फिर आप मुझे जल्दी दे दीजिए। बूढ़ा शिकारी बोला, मैं दे तो तुम्हें दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। मंत्री के मन में विचार आया, मैं इसका शिष्य बन जाऊं? लेकिन तुरंत ही ये विचार आया कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, जंगल में यहाँ कौन देख रहा है, मैं इसका शिष्य बन जाऊंगा, ये मुझे पारस पत्थर दे देगा। तो मंत्री इस शर्त के लिए तैयार हो गया कि मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। बूढ़े शिकारी ने कहा, मेरे पास ये भेड़ है, इस भेड़ का दूध पीना पड़ेगा तुम्हें। कई जगह प्रथा मानी जाती है कि भेड़ का दूध पीने से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो मंत्री के मन में विचार आया कि मैं भेड़ का दूध तो नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर वही लोभ आ गया सामने। मंत्री जब ये मन में विचार कर रहा था तब बूढ़े शिकारी ने कहा, तुम नहीं मेरे शिष्य बन पाओगे। तुरंत मंत्री के मन में विचार बदल गया। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं पी लूंगा। बूढ़े शिकारी ने कहा, तुम्हें ये दूध पीना पड़ेगा, पर पहले मैं इसे जूठा करूंगा। उसको देखने से लग रहा था कि महीनों से उसने नहाया तक नहीं था, चारों तरफ गंदगी में बैठा हुआ था। मंत्री ने कहा, ये नहीं हो पाएगा। बूढ़ा शिकारी फिर बोला, पारस पत्थर चाहिए तो ये करना पड़ेगा। मंत्री ने फिर सोचा और तैयार हो गया। बूढ़े शिकारी ने कहा, जाओ, वो वहां पर एक जानवर की खोपड़ी पड़ी है, उसे उठा लाओ, और मैं उस खोपड़ी में भेड़ का दूध निकालूंगा, को मैं जूठा करूंगा और फिर तुम इसे पियोगे। मंत्री फिर सोच में पड़ गया। उसका मन बहुत घिन से भर गया। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ऐसा कर पाऊंगा। शिकारी ने फिर वही चाल चली। उसने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। मंत्री फिर सोच में पड़ गया। सोच ही रहा था तब बूढ़ा शिकारी हंसा बहुत तेज। बूढ़ा शिकारी बोला, क्या बात समझ में आ गई? यही सबसे गहरा कुआं है, ये लोभ का कुआं है। मैंने तुम्हें पारस पत्थर का लोभ दिखाया और धीरे 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 करके तुम्हें गिराता गिराता और गिराता चला गया, और तुम तैयार होते गए, हर पल तैयार होते गए, तुम और भी गहरे गिरने को तैयार होते गए। तो इस लोभ रूपी कुएं में जो भी व्यक्ति गिरता है वो और कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइज करता ही चला जाता है। तो इसीलिए जब लोभ और लालच व्यक्ति के मन में आ जाता है
तब विवेक खत्म हो जाता है, विचार करने की शक्ति खत्म हो जाती है। अर्जुन यही बात कह रहा है, लोभ के कारण इसका विवेक मर गया, इसके विचार करने की शक्ति खत्म हो चुकी है, इसीलिए ये हमें मार डालना चाहता है, हमसे युद्ध करने आ गया है। लेकिन मैं लोभी नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं, इसलिए मैं विवेकपूर्ण विचार कर सकता हूं। लेकिन मोह से भी विवेक का नाश हो जाता है, और जब विवेक का नाश हो जाए तब विचार तर्क और कुतर्क कर सकते हैं, न्याय संगत निर्णय नहीं ले सकते। अर्जुन की स्थिति आज ऐसी ही है। फिर आगे कहते हैं, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, कि अपने कुल का नाश कर देना और अपने मित्रों के साथ द्रोह करना, उनको मारना, ये तो पातक कार्य है, ये तो किसी तरीके से धर्म संगत नहीं है। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे अपने इन कुल के लोगों को ही मारना पड़ेगा, अपने मित्रों और बंधु बांधवों को ही मारना पड़ेगा, और मैं इसको किसी तरह से भी धर्म संगत नहीं समझता। महाभारत के भीष्म पर्व में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था, अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बध्यो असम्य अर्थेन कौरवः। कहा कि पुरुष जो है वो अर्थ का दास है, धन संपत्ति का दास हो जाता है, लोभवश, लालचवश या कृपणतावश वो उससे बंध जाते हैं, उनका अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट ऐसा हो जाता है कि वो ये जानते हुए भी कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, फिर भी उससे विमुख नहीं हो पाते हैं। यहाँ बहुत से व्यक्ति इस युद्ध के मैदान में ऐसे हैं, अर्थदासत्व के कारण ही कौरवों के पक्ष में लड़ रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य दोनों ही मन से चाहते हैं कि पांडवों की विजय हो, लेकिन जिनका अर्थ वे स्वीकार कर रहे हैं उनके पक्ष में ही युद्ध करने के लिए विवश हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अर्जुन ये भी बता देना चाहता है, लोभ और लालच वश ये यहाँ लड़ने आए हैं, और मैं न लोभी हूं न लालची हूं। राज्य से प्राप्त होने वाले सुखों के प्रति मेरा कोई लोभ नहीं है, मैं इस अर्थ का दास नहीं बनना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अर्जुन ये भी कह रहा है कि मेरे गुरुजन भी जो हैं लोभ के कारण ही इस युद्ध करने को तत्पर हुए हैं। यद्यपि वे शास्त्रज्ञ हैं, वे ज्ञानी हैं, लेकिन लोभ स्वाभिमान को और ज्ञान को दोनों को ही खा जाता है, इसलिए ये युद्ध कर रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद में एक वक्तव्य आता है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। यहां गुरु अपने शिष्य को कहता है कि हम में जो भी अनुकरणीय है, जो अनुकरण करने योग्य है, तुम उसको ही लो। जो हम में अनुकरण करने योग्य नहीं है, जो हमारी बुरी आदतें हैं, उनको तुम परित्याग कर दो, उनको अपने अंदर ग्रहण मत करो, उनको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उन गलत चीजों को न लाओ। तो अर्जुन ने कहा कि ये लोग सभी लोग लोभवश यहां लड़ने आए हैं, मैं ऐसा लोभी नहीं हूं, और अपने कुल का नाश करने वाला तो नहीं बन सकता हूं, मैं कुलघाती नहीं हो सकता हूं, और न मैं अपने मित्रों को मारना चाहता हूं। तो इस 37वें और 38वें श्लोक में अर्जुन ने दो और नए तर्क दे दिए हैं। कई बार हम अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए, अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए ऐसे ही सहारे ढूंढ लेते हैं। तो देखेंगे आगे अर्जुन कैसे कैसे तर्क प्रस्तुत करता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, इस युद्ध से हट जाने के लिए, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने के लिए। लेकिन अब तक जो अर्जुन के तर्क हैं वो सारे तर्क सेल्फ सेंटर्ड हैं, अर्जुन तक ही लिमिटेड है। देखेंगे आगे अर्जुन और कौन से तर्क देता है भगवान कृष्ण को कन्विंस करने के लिए। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ और अपने स्वजनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अपने कमेंट भी दीजिए। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम अपनी यात्रा में यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। कर्म ऐसे करें, इतनी सुंदरता से, इतनी शुचिता से, इतने आनंद से किए जाएं, इतने परोपकार की भावना से किए जाएं, कर्म ही धर्म हो जाए। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।